जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, विवाह की समस्या बहुत सारे बच्चे बच्चियों की और माता पिता की समस्या होती है कि बच्चों का विवाह समय से हो नहीं पा रहा। थोड़ी बहुत चिंता की बात तो होती है, लेकिन क्यों ना पूजा पाठ में ऐसे उपाय कर लिए जाएं कि आपके विवाह के मार्ग में जो परेशानियां आ रही हैं, जो विघ्न आ रहे हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, वो दूर हो जाएं। तो आज बुधवार के दिन का एक महा उपाय लेकर मैं गणेश जी का आपके बीच में, जिससे कि भगवान गणपति आपके विवाह के मार्ग में आने वाले सारे विघ्नों को दूर करेंगे और लेकर आए। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। ओम श्री गणेशाय नमः। हर कार्य को करने से पहले भगवान श्री गणेश का आह्वान किया जाता है, उन्हें अपने घर में बुलाया जाता है, जिससे उस कार्य में कोई विघ्न, कोई बाधा न आए। लेकिन विवाह में यदि बाधा आ रही है, बहुत सारे उपाय आप कर चुके हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी ऐसी हो जाती हैं कि बात बनते बनते बिगड़ जाती है और रिश्ते आते हैं लेकिन बात बनती ही नहीं, और बात बन भी जाती है तो बिगड़ जाती है और तारीख नहीं पक्की होती है। तो एक महा उपाय में आज आपके बीच में बुधवार के दिन गणपति भगवान का, इस उपाय को माँ कर सकती है बच्चों की, बच्चे स्वयं कर सकते हैं। और ये उपाय उस घर के अंदर होना है जिस घर का के अंदर वो बच्चा है, जिस घर का वो बच्चा है। सपोज लड़का है, लड़की है, चाहे वो विदेश में है, चाहे दूसरे देश में है, चाहे तो दूसरे शहर में है, लेकिन उनका जो पेरेंटल हाउस है, जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ से उनकी शादी होनी है, यानी कि उनका जो माता पिता का घर है, वहाँ पर ये उपाय होना है। इसलिए इस उपाय को मम्मी भी बड़े आराम से कर सकती हैं अगर बच्चे कहीं दूर रहते हैं तो, ठीक है। लेकिन शादीशुदा बहनें जो दूसरे घर में चली गई हैं शादी होकर, वो अपने भाई बहनों के लिए नहीं कर सकती, क्योंकि शादी उनके घर से बच्चों की नहीं होनी है। क्लियर है ये सारी बात? ये बात मैं इसलिए क्लियर करके चल रही हूँ जिससे आपको कोई दुविधा ना हो। अब क्या करना है? बुधवार के दिन, शुक्ल पक्ष का बुधवार हो या कोई गणेश चतुर्थी उस दिन पड़ रही हो, तो भी प्रारंभ उस दिन से करना है। 40 दिन का ये उपाय है जो आपको करना है लगातार। अब उपाय से पहले एक और दुविधा आपकी दूर कर दूं कि अगर पीरियड हो जाए तो 40 दिन कैसे पूरे करेंगे। उन दिनों को, जो आपके 3 दिन हो, 5 दिन हो, 7 दिन हो, उन दिनों में आप मानसिक पूजा करिए, यानी कि जो पाठ मैं बता रही हूँ उस पाठ को मनी मन करिए, लेकिन बस दीपक जलाइए नहीं और गणेश जी को स्पर्श करिए नहीं। मानसिक पूजा करिए और उसके बाद भी ये वो 3, 5, 7 दिन आपके जो कठिन है उन्हें आप आगे काउंट कर लीजिएगा। क्लियर है ना? अब उपाय की ओर बढ़ते हैं। उपाय क्या करना है? गणपति महाराज को हमें अपने घर में लाना है। पूर्ण विधि विधान से बताऊंगी, ध्यान से बता रही हूँ, धीरे बता रही हूँ। मुझे नहीं मालूम ये वीडियो लंबी होने वाली है या कैसे होने वाली है, लेकिन पूरा विधि विधान आपको बताऊंगी जिससे कि आपका काम बिल्कुल सही प्रकार से हो। तो गणेश जी भगवान को अपने घर लाना है। गणेश जी भगवान को हमें अपने घर कैसे लाना है कि हमें अपने आप खरीद कर अपने घर में नहीं लाना। क्या होता है, गणेश जी की छोटी सी मूर्ति बैठी हुई गणेश जी की मूर्ति आप लीजिए और उसको एक बुधवार में जाकर मंदिर में रख कर आ जाइए। वहाँ पुजारी जी से बताइए कि ये मैंने गणपति जी यहाँ पर रखे हैं और इनकी पूजा क्योंकि सब लोग करते रहेंगे और मैं अगले बुधवार आपसे आकर ये ले जाऊंगी। ये बात पहले दिन ही, चाहे आप पंडित जी से मंगलवार को जाके करिए कि पंडित जी मुझे यहाँ पर एक गणपति जी रखने हैं और मेरे को एक बुधवार को रखने हैं और अगले बुधवार को मुझे अपने घर में लेकर जाने हैं। सब मान लेते हैं, सब समझते हैं, पंडित लोग भी सब जानते हैं। ये काम तो हो गया बिल्कुल सुविधा का। यदि आपको ये लगता है कि हमारे घर के आसपास कोई मंदिर ही नहीं है, हम कैसे करेंगे, तो आपके कोई मित्र, आपके कोई पड़ोसी, आपके कोई संबंधी, आपके कोई रिश्तेदार, कोई भी हो सकते हैं जिनके घर में मांगलिक कार्य हो चुके हों, यानी कि जिनके घर में विवाह आदि पहले हो चुके हों, तो आप उनके घर में भी यही आग्रह कर सकते हैं। देखिए, ऐसी बात मैं कहूँगी भी नहीं और होती भी नहीं है कि आप किसी से बोलें कि आप मुझे अपने घर के गणपति दे दो, तो देखिए कोई देता नहीं है। ऐसा कार्य करने से कोई फायदा नहीं है जिससे आपका और दूसरे का, दोनों का ही मूड खराब हो।
आप वहाँ भी ये कर सकते हैं। उनसे मंगलवार के दिन जाकर, वो आपके हितैषी हैं, आपके अपने हैं, तो आपकी बात को समझेंगे कि मैं एक गणपति जी आपको लाकर दे रही हूँ या दे रहा हूँ, आप उन्हें अपने घर के मंदिर में रख लीजिए और मैं अगले बुधवार को आपसे ले जाऊँ। इस तरह कर लीजिए। बिल्कुल सुविधाजनक कार्य है, ना तो किसी को लेने में परेशानी, ना किसी को देने में परेशानी, ठीक है ना। ना ही कोई अपने घर से भगवान जी किसी को देता है, इसलिए इस कार्य को आप इस तरह से कर सकते हैं। कर लिया आपने, चाहे आपने वो मंदिर में रखे हैं, चाहे आपने वो किसी के घर के मंदिर में रखे हैं। बुधवार के दिन सुबह नहा धोकर आप स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। संभवतः कोशिश करिए कि आप पीले रंग के वस्त्र या हरे रंग के वस्त्र धारण करें। कर लेंगे। उसके पश्चात आप अपने घर में एक चौकी बनाइए, चौकी तैयार करिए, उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछाइए, एक कलश भर के रखिए और एक कटोरी में साबुत मूंग रख दीजिए। हरे रंग के साबुत मूंग होते हैं, एक कटोरी में वो मूंग रख दीजिए और थोड़ा सा गुड़ रख लीजिए, पीले रंग का फूल रख लीजिए। ये तैयारी आपको अपने घर से कर कर जानी है। क्लियर है। फिर आप मंदिर में या जिसके भी घर आपने गणपति जी को रखा है, आप वहाँ से उनसे बिल्कुल प्रेम से ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः करते जाइए, करते चले आइए। उन्हें अपने सब प्रेम से अपने ढांक कर, कोई भी साफ कपड़ा आप अपने घर से धुला हुआ या नया कपड़ा लेकर जाइए और आप उनको गणपति जी को अपने आराम से प्रेम से गोदी में लेकर अपने घर आ जाइए। और जो कटोरी में आपने मूंग रखे थे उसमें गणपति जी को स्थापित कर दीजिए। ठीक है, उसमें गणपति जी को स्थापित कर दिया। आपने कलश भर के रख ही लिया है, आपने गुड़ भोग लगाने के लिए रख ही लिया है, शुद्ध घी का दीपक आपने रख ही लिया है, फूल आपने रख ही लिया है, सिंदूर आपके पास है कुमकुम लगाने के लिए। अब हमें लेना है संकल्प। संकल्प लेने के लिए आपको क्या करना है, यदि आपके घर में या आपके पूजा के मंदिर में पीले रंग का धागा है, पीले रंग का धागा बांधते हैं, वो है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कलावा। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से कलावा, आज मैं आपको कलावा दिखाती हूँ। देखिए, ये होता है कलावा, ये है कलावा। ये पूजा में प्रयोग किया जाता है, इसके बिना पूजा अधूरी है, चाहे मंदिर हो या घर हो। इसको संकल्प के लिए यूज किया जाता है। और आजकल पंडित जी ऐसे भी यूज करते हैं कि आपको भगवान जी को कोई वस्त्र पहनाना है और नहीं है तो ये वस्त्र का भी काम करता है पूजा में। ऐसे तोड़ के भगवान जी पर चढ़ा दिया जाता है, यानी कि आपने वस्त्र अर्पण कर दिया। इतना ये कच्चे सूत का होता है, इतना पवित्र होता है ये कलावा। अब कलावा आपने सबने देख लिया ना, अब कमेंट बॉक्स में तो नहीं पूछेंगे कलावा क्या होता है। ये कलावा है, ठीक है। अब आपको संकल्प कैसे लेना है मैं बता देती हूँ, फिर से सारी चीज समझाऊंगी। संकल्प लेने के लिए आप एक काम करेंगे, 7 बार आपको अपने हाथ पर ये बांधना है। तो जो अगर आप अकेले रहते हैं, अगर कोई आपके पास है तो वो बांध ही देगा। मैं तो अगर अकेले बांधती हूँ तो क्या करती हूँ कि मैं अपने धागा, ये कलावा जो है नाप के काट लेती हूँ। अपने आप क्या करना है, हमने ऐसे, आप अपने हाथ में ऐसे ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ऐसे करके फिर आप यहाँ से 7 बार बांधने शुरू, 7 कर लिया और ये आ गया आपके पास और ये आ गया आपके पास। फिर आप इसे अपने हाथ से खुद ही बांध लीजिए। ये आपका संकल्प का धागा। इसे आप नाप के पहले से ही काट के रख लेंगे, तोड़ के, ठीक है। उस समय में नहीं होता है तो आपने ऐसे ही संकल्प का ये धागा अपने पास रख लिया और ये बांधना है। हाथ को गंगा जल से धोइए, उसमें थोड़े से चावल रखिए, एक पीला फूल रखिए और उसकी मुट्ठी को बंद करिए। फिर आप ये संकल्प सूत्र 7 बार अपने हाथ में लेकर इस तरह से आपको, आप करना पाओगे तो आपको दिक्कत तो हो नहीं रही ना। और यहाँ बांधकर ये आपने अपना संकल्प सूत्र अपने हाथ में बांध लिया। उसको जो चावल और बताओ उसे आप ऐसे जमीन में छोड़ दीजिए। ये आपने संकल्प लिया। संकल्प आपने क्या लिया, मेरे विवाह में आ रही समस्त बाधाओं को, समस्त विघ्नों को हे गणपति महाराज आप दूर करिए, मैं आपकी शरण में हूं। ऐसा करके आप दीप प्रज्वलित कर दीजिए और उसके बाद पीला फूल चढ़ा दीजिए। उसके बाद आपको गणेश स्तोत्र का पाठ एक ही बार करना है प्रतिदिन, ठीक है। फिर आप गणेश स्तोत्र का पाठ करिए और आरती कीजिए और जो गुड़ का भोग गणपति भगवान को लगाइए। और उसके बाद फिर उस भोग को जल चढ़ाने के बाद पहले आप भोग को स्वयं खाइए जो आपने गुड़ चढ़ाया है। उसके बाद जो आपके परिवार के लोग हैं उन्हें भी आप दे सकते हैं। और बिल्कुल अकेले रहते हैं, स्वयं ही अपने लिए कर रहे हैं तो आप फिर वो सारा प्रसाद खुद ही खा लेंगे, उसको गिराना नहीं है। अब करना क्या है, ये आपको 40 दिन तक करना है। आप फिर अगले दिन, वो दिन तो आपको चौकी बिल्कुल ऐसे ही रखनी है। अगले दिन चौकी जो आपने सजाई थी उस पे से गणपति भगवान को उठाकर अपने घर के मंदिर में रख लीजिएगा और जो कटोरी में मूंग हैं वो पक्षियों को डाल दीजिएगा खाने के लिए।
चौकी वहां से हट गई, भगवान जी आपके मंदिर में पहुंच गए। अब प्रतिदिन आपको 40 दिन तक लगातार, शुक्ल पक्ष के बुधवार से शुरू करा है ना, तो 40 दिन तक लगातार आपको गणेश स्तोत्र का पाठ करना है, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है, एक पीला फूल चढ़ाना है, गुड़ का भोग लगाना है और आरती करनी है। 40 दिन, मतलब ये मैं आपको 40 दिन तो ये समझिए कि बिल्कुल लास्ट बता रही हूं, उससे पहले पहले आपका रिश्ता पक्का ना हो जाए तो कहना। जो भी विघ्न है, देखिए गणेश जी से ज्यादा विघ्न कोई जल्दी हर नहीं सकता। और जब गणेश जी का कहते हैं ना, जहां बच्चे होते हैं मम्मी पापा का आशीर्वाद वहीं हो जाता है। जब गणपति महाराज को मना लिया ना, तो माँ गौरा का और शिव जी का आशीर्वाद तो आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। तो उनके बच्चे को मना लीजिए, वो सारे विघ्न दूर कर देंगे। आपके विवाह के मार्ग में आ रही सारी बाधाएं दूर करेंगे गणपति महाराज। उनसे अपनी रोज मनोकामना रखिए, श्रद्धा प्रेम और विश्वास के साथ आप इस उपाय को करिए। फिर आप देखिए गणपति महाराज आपका किस तरह से विवाह का संयोग बनाते हैं। ये एक ऐसा अचूक और सटीक सॉलिड उपाय है, इसे करने के बाद आपको, मैं नहीं समझती कि कोई परेशानी रहेगी या कोई आपकी मनोकामना अधूरी रहेगी। तो ये बुधवार का एकमात्र उपाय आप कर लीजिए। हाँ, ये धागा जो संकल्प का आपने बांधा है, ये आपके हाथ में 40 दिन तक बंधा रहेगा, जब तक आपका संकल्प पूरा नहीं हो जाता है। इस बीच में यदि आपका रिश्ता पक्का हो भी जाता है तो भी आप वो करते ही रहेंगे पूरे 40 दिन, उसको बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और अगर मम्मी कर रही हैं तो बच्चे के नाम से संकल्प सूत्र, जो आपका बेटा है या बेटी है, उसके नाम लेकर आप ये संकल्प लेना कि हे प्रभु, मैं अपने बेटे की शादी के लिए संकल्प लेकर ये पूजा प्रारंभ कर रही हूँ, मेरी मदद करें। और कोई गलती हो तो क्षमा जरूर मांग लीजिएगा, हाथ जोड़कर प्रतिदिन। पहले अपनी मनोकामना रखिएगा, बाद में आप क्षमा मांगिएगा। ये माँ कर सकती है और या फिर बच्चे स्वयं अपने लिए कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया उसी घर में होना है जिस घर में विवाह होना है। विवाह के सारे रास्ते खुल जाएंगे। गणपति को बैठा लिया आपने, अब ये देख लीजिए मंगल कार्य प्रारंभ। तो इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए निश्चित महत्वपूर्ण साबित होगी, आपके सर्व कार्य सिद्ध होंगे। मिलती हूँ एक और बहुत अच्छी वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गण गणपतये नमः कुछ भी लिखेगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।